बेटा हम लोग पिछले कई दिनों से परसेंटेज के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज सबसे पहले बेटा मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कई बार आपके क्वेश्चन में परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। किसका आता है? सिंप्लीफिकेशन। उस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछता हूँ कि आपसे कह देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको 5 से 10 सेकंड में निकालना है, ठीक है? तो बेटा इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे, उस चीज़ के बारे में आज मैं बात करूंगा। आज मैं आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठा के लेके आया बेटा, जो आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है सारे के सारे, ठीक है? सारे नए क्वेश्चन हैं लेटेस्ट पैटर्न के बेटा, जो भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट में, उन सभी के बारे में आज हम लोग आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बट अगर इस क्वेश्चन को बेटा करने के आपके पास कई मेथड है, आज मैं एक मेथड सिखा रहा हूँ, उसी मेथड में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चनों को बेटा बिना मतलब टाइम गवाए 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज उसके बारे में है बेटा, ठीक है? तो आप सभी से निवेदन है, बिना पेन कॉपी उठाए आपको सिर्फ सुनना है बेटा। सुनने के बाद थोड़ी देर आपको कॉन्सेप्ट को समझने में लगेगा, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपकी बेटा नैया है जो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, लोग सोचेंगे तब तक आप बेटा उनसे पहले क्या होगा, आंसर निकाल चुके होंगे बेटा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप 10 से 5 सेकंड में सोल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या होंगे बेटा, उसके बारे में बात करते हैं बेटा। एक कॉन्सेप्ट का नाम होता है, आपको पता होगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा, डीएस। क्या बोलते हैं? डीएस का मतलब होता है डिजिट जो होते हैं उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। डिजिट का क्या निकालना है, सम। अब जब डिजिट का सम निकालने की बात आती है तो पहले उस बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक, और सम का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया कि 1 2 3, ये लिख दिया 1 2 3 का मतलब अगर मैं पूछूं इसका डीएस क्या होगा, डिजिट का सम क्या होगा, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, बात समझ आ गई? अगर मैं आपको कह देता हूँ 5 4 3, 5 और 4 9 और 3 12, और 12 का डीएस का सम क्या होगा, 3। तो डीएस का मतलब पता लग गया आप लोगों को कि डीएस का मतलब क्या होता है, डिजिट का सम। अब इस डिजिट के सम के साथ कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, उन कॉन्सेप्टों को ध्यान से पढ़ना ताकि आप किसी क्वेश्चन को करो तो बेटा बड़ी जल्दी से और आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा। ध्यान से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या क्या लिखता हूँ, 0। यहाँ तक पहुँच रहा है अब मैंने क्या किया, इसमें क्या जोड़ा बेटा, 1 में 9 ऐड किया। क्या किया, 9। इसमें भी मैंने 9 ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने 9 ऐड कर दिया, इसमें भी 9 ऐड किया, यहाँ पर भी 9 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 9 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 9, और सभी डिजिट में क्या जोड़ दिया, 9। और जैसे मैंने 9 को ऐड किया इन हर एक डिजिट में, तो हमने क्या देखा कि 9 जोड़ने पर 9 और 1 क्या होता है बेटा, 10, और ये क्या होता है 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा पूरे क्वेश्चन करने में, और इस कॉन्सेप्ट को पूरे को तसल्ली से प्रैक्टिस करने में। समझने में तो लगेगा ही थोड़ा सा समय 10-5 मिनट का, पर उसके बाद प्रैक्टिस में बेटा 1 घंटा लगेगा, और उसमें हम बहुत सारी नई बातें सीखेंगे यार कि किस तरह से किया जाए। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसका डीएस निकाल लो, 1 और 0 क्या होते हैं, 1, 11 का क्या होगा, 2, 12 का क्या हो जाएगा, 3, 13 का क्या हो जाएगा, 4, 14 का बेटा 5, 15 का क्या हो जाएगा, 6, 16 का क्या हो जाएगा, 7, 8, और ये क्या हो जाएगा, तो ये संख्या क्या थी, 1, तो डीएस क्या आया, 1 से क्या थी, 2, डीएस क्या आया, 2, 3 था तो डीएस क्या आया, 3, 4 था तो डीएस क्या आया, 4, 5 था तो डीएस क्या आया, 5, 6 था तो डीएस क्या आया, 6,
बात समझ आ रही है बेटा? तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपने किसी भी डिजिट में 9 जोड़ा तो 9 कैसे बिहेव कर रहा है? 9 बिहेव कर रहा है एज लाइक 0। 9 जो 9 है वो बिहेव कैसे करता है बेटा? बिहेव कब? जोड़ते समय। कब? ऐड करते समय। जोड़ते समय बेटा इज इक्वल टू क्या बिहेव कर रहा है बेटा? 0। जैसे 0 से जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 9 से जोड़ने पर डीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ आ गई? मतलब जब जोड़ते समय अगर 9 0 के बराबर बिहेव करता है तो 9 बराबर किसके हो गए बेटा? 0 की। जैसे 0 से जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 9 जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को दिक्कत? अब यहाँ से एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि आप किसी क्वेश्चन का अगर डीएस निकालते हो तो समय बच सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 3 5 6, इसका डीएस निकालना है, ठीक है। आपने देखा 6 और 3 9, 0 हो गया तो क्या बचा? 5, तो डीएस क्या आ गया? 5। बात समझ आ रही है बेटा? अगर मैं कह देता हूँ कि 1 2 3 5 6 7 8, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो क्या बचा? 5, तो डीएस क्या हो गया? 5। बात समझ आ गई? मतलब किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ या अकेला एक ही संख्या 9 आ जाए तो जोड़ते समय 9 बराबर किसके होगा? 0 के। तो 8 और 1 9 हो गया तो 0 के बराबर है। 7 और 2 9, छोड़ दो। 6 और 3 9, 0 हो गया तो क्या बचा? 5, तो डीएस क्या आ गया? 5। किसी बच्चे को दिक्कत? बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। तो 9 कैसे बिहेव कर रहे हैं बेटा? 0 जोड़ते समय। दूसरी बात, मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया? ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 9। अब क्या किया था? ऐड किया था। मल्टीप्लाई 9 कर रहे हैं बेटा, याद रखना इस बात को। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 9। ये क्या होगा? 18। ये क्या हो जाएगा? 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 ये बेटा, और ये क्या हो जाएगा? तो जैसे आपने ध्यान से देखा कि डीएस में बेटा आपने इसका डीएस निकालोगे तो क्या होगा? 9, तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 4 9 9, ये भी 9, ये भी 9। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी नंबर से अगर आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डीएस कितना हो जाता है? मतलब कोई भी नंबर है अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई या 9 का कोई भी मल्टीपल उसके साथ है तो याद रखना बेटा उसका डीएस हमेशा क्या रहेगा? जैसे मैं लिख देता हूँ कि 125 है बेटा, मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया 9, मल्टीप्लाई लिखा 78, मल्टीप्लाई 3 5 6, मल्टीप्लाई 8 5 1, कुछ भी लिख दिया बेटा। तो आपको इसका डीएस नहीं निकालना। आपने देखा बीच में क्या इसका मल्टीपल आ गया? 9 का, तो इसका मतलब इसका डीएस कितना होगा बेटा? 9। क्या होगा? डीएस में भी आपको समय की बचत करनी है कि कैसे हम वहाँ पर भी समय की बचत करते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई ऐतराज किसी बात का? यहाँ तक बेटा पक्का कर दोगे? तो कुछ छोटी सी बातें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और धीरे धीरे मैं सारी परसेंटेज से रिलेटेड बातें करूंगा कि किस तरह से हम बात करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो आपने क्या चीज़ सीखा? आपने 2 चीज़ें सीखी। अगर किसी भी संख्या में मल्टीपल में 9 है तो उसका डीएस कितना होगा? 9 होगा। परंतु जोड़ते समय 9 बराबर किसके होता है? 0 के होता है। जोड़ते समय 9 बराबर किसके होता है? 0 के। और कोई भी संख्या है अगर हम बात करते हैं बेटा, अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लिया बेटा, ऐड करने की बात कर ली। अब मैं छोटा सा एक और चीज़ बता देता हूँ, डिवाइडेड करने का मतलब क्या होता है बेटा। देखिए ध्यान से, अगर आप बात को समझ गए होंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन और बड़े अच्छे तरीके से और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आसानी से कर सकते हो बेटा।
ठीक है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एक चीज देखी है, अगर बेटा किसी भी कोई भी संख्या है उस संख्या को नीचे 1 से भाग कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी संख्या है अगर उसको किससे डिवाइडेड कर दे, 1 से डिवाइडेड कर दे, क्या कोई उस पर फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ता। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है और इसी बात को देखना है बेटा। तो ध्यान से देखिए, नीचे अगर 2 है, नीचे डीएस में अगर आपके पास 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या क्या आ जाए 8, नीचे डीएस में क्या आ गया? 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये क्या आ गया बेटा? 8 आ जाए। तो अगर निचली साइड मतलब अगर 2 से भाग कर रहे हो या जिस संख्या का डीएस 2 आ जाए तो आपको क्या बात समझनी है? तो गुणा किससे कर दो? 5 से। ऊपर भी नीचे, ऊपर गुणा करोगे 5 से, जो भी डीएस बनेगा बन जाएगा। नीचे देखो 5 दूनी क्या हो जाता है? 10, और 10 का डीएस क्या होता है? 1। मतलब अगर नीचे और ऊपर गुणा 5 से कर दी तो निचले वाले का डीएस हमेशा 1 हो जाता है और 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब निचले वाले को गुणा करने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ अगर नीचे 2 से भाग है तो उसको छोड़ के ऊपर किससे गुणा कर दो? डायरेक्टली 5 से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे 4 है, किससे गुणा करेंगे? ऊपर नीचे 7 से। 7 चौक क्या होता है? 28, 28 का 10 और 10 का क्या रह जाएगा? 1। अब मेरी बात समझना, कोई नंबर है और उसको बेटा नीचे क्या है? 4 है, तो आप लोग डायरेक्ट उस संख्या को, नंबर को किससे गुणा कर दो बेटा? 7 से मल्टीप्लाई। इसके बारे में मत सोचना क्योंकि ये तो बाद में जाके क्या हो जाएगा? ये बाद में जाके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं बात करता हूँ 5 के बारे में तो 2 है बेटा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। अगर मैं 4 से बेटा 28 का क्या आ जाता है? 10 और 1, और ये 8 बेटा, 8 को किससे करते हैं? 8 से। 8 64, 64 आ जाता है। 64 का 10 और 10 का क्या हो जाता है? 1। बात समझ आ रही है बेटा? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब इतनी सारी संख्याओं को याद कैसे रखा जाता है, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि याद कैसे रखेंगे हम इसको। तो याद करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट एक छोटी सी बात सिखा रहा हूँ कि आपको एक बात याद रखनी है बेटा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2/5, 4/7 और 8/8, ये चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्यों। मतलब क्या हुआ, अगर नीचे 2 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। अगर 5 आएगा तो किससे करेंगे? 2 से। 4 आएगा तो किससे करेंगे? 7 से। 7 आएगा तो किससे करेंगे? 4 से। और 8 आएगा तो किससे करेंगे? 8 से। ये बात समझ आ गई बेटा? कर सकते हो बेटा? किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत? पक्का? अब देखिए ध्यान से दूसरी बात। अब आपने एक बात सीखी कि सर अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ये बात तो आपकी समझ गए हैं, परंतु अगर नीचे क्या आ जाए बेटा? 3 आ जाए, नीचे क्या आ जाए? 3, और नीचे क्या आ जाए? 6, और नीचे क्या आ जाए? 9, तो क्या करेंगे? देखो बेटा, अगर नीचे डीएस में आपके पास 3 या 6 आ जाए तो सबसे पहले तो बेटा उस संख्या को ऊपर नीचे किससे काटो बेटा? 3 से। मतलब डिवाइडेड किससे करो? 3 से। पहले 3 से डिवाइडेड करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा? डीएस निकालेंगे। बाद क्या निकालेंगे? डीएस। अगर नीचे 9 आ जाए तो बेटा सबसे पहले ऊपर नीचे किससे काटेंगे बेटा? हम लोग किससे भाग देंगे? 9 से भाग देंगे। डिवाइडेड किससे करेंगे? 9 से। और बेटा 9 से डिवाइडेड करने के बाद में क्या करेंगे बेटा? डीएस निकालेंगे। बाद में क्या करेंगे? डीएस। ठीक है बेटा? तो 3 या 6 अगर नीचे आ जाए तो किससे भाग करते हैं? किससे क्रॉस करते हैं? किससे काटते हैं? 3 से बेटा। ठीक है? और उसके बाद बेटा जो बचता है उसका क्या निकालते हैं? डीएस। और जब 9 आ जाता है तो कैसे निकालते हैं बेटा? नीचे किससे भाग करेंगे? 9 से, और डीएस में बेटा फिर किससे दोबारा उसके बाद डीएस निकालेंगे। ये बात समझ आ गई? अब बेटा यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस बारे में मैंने अभी ये टॉपिक उठाया, उसके लिए जो मैंने, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी परसेंटेज का निशान आ जाए, देखो आपको बताया था अगर किसी के बटे में क्या होता है बेटा? 1 होता है। किसी के बटे में क्या होता है? 1 होता है बेटा। तो आपको पता है 1 होने का मतलब क्या होता है? 1 से भाग करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको प्रतिशत लिखवाया था, प्रतिशत। हिंदी में प्रतिशत और इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं बेटा इसको। इस प्रति का मतलब बताया था। वैसे तो प्रत्येक होता है। क्या होता है बेटा? प्रत्येक। बट
जब आप मैथमेटिक्स में प्रति प्रयोग करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेड। क्या होता है? डिवाइडेड। तो प्रति का मतलब डिवाइडेड और शत का मतलब क्या होता है? 100। कोई भी संख्या है, मान लो 100 से भाग कर दी है, मैंने लिख दिया 25%, तो 25% का मतलब क्या होगा? 25 भाग किससे बेटा? 100 से। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बेटा इसका डीएस निकालता हूं तो इसका डीएस क्या होता है? 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं खाली 5 और 2 7 लिख देता और यहाँ पर भी डीएस क्या आ जाता है? आपका 7 ही आता है, क्योंकि 7/1 का मतलब क्या होता है? 7। बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पेपर में एग्जाम में कहीं पर भी प्रतिशत वर्ड लिखा है और आप डीएस का प्रयोग कर रहे हो तो प्रतिशत को क्या कर दो? इग्नोर। आपको उसके लेने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत को क्या कर रहे हैं हम लोग? इग्नोर। क्यों इग्नोर कर रहे हैं बेटा? क्योंकि प्रतिशत में बटे में क्या होता है? 100, और 100 का डीएस क्या होता है? 1, और 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई? अब एक तो आपको प्रतिशत को इग्नोर करना है, दूसरा अगर आपके क्वेश्चन में जो आपको सबसे बड़ा दुख देता है वो क्या होता है? पॉइंट सिस्टम। अगर मैं इसमें लिख देता हूं 0.5, क्या लिख देता हूं बेटा? 0.5, ठीक है। अगर मैं यहां लिख देता हूं 0.9, यहां पर लिख देता हूं 0.73, कुछ भी लिख देता हूं बेटा, तो 5 बटे क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5/10। इसका मतलब होता है 9 बटे, इसका मतलब होता है 73/100। अगर बटे में 10 आ जाए, 100 आ जाए, या बटे में 1000 आ जाए, या बटे में 10,000 आ जाए, तो इसका भी डीएस निचले वाले हिस्से का, इसका डीएस क्या होगा? 1। इसका भी डीएस 1, इसका भी डीएस 1, इसका डीएस 1, इसका डीएस 1। तो 1 से तो भाग करने पर कुछ भी नहीं बनता। तो इसका मतलब जहां पर भी आपका इग्नोर क्या करना है? परसेंटेज आ जाए, और जहां पर भी पॉइंट सिस्टम आ जाए बेटा, कहां पर भी बेटा पॉइंट सिस्टम आ जाए, दशमलव प्रणाली आ जाए, तो डीएस में उसका प्रयोग भी आपको करने की जरूरत नहीं। किसी बच्चे को दिक्कत? कर सकते हो बेटा? ये बात समझ आ गई? अब सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपको बेटा 2-3 चीजें सिखाई है, उनका प्रयोग सिखाऊंगा कि कैसे आपके पास क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपको सोल्व करना है बेटा। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। अब कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे कि सर आप इसमें क्या जादू दिखाओगे? जादू नहीं दिखाऊंगा बेटा, ये तो पद्धति है जो आपको कभी सिखाई नहीं गई थी, बस इतना सा फर्क है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 25 को गुणा करना है किससे? 5 से, तो बेटा गणित क्या कहता है? गणित एक बात कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी? राइट हैंड साइड के। यही बात कहते हैं, गणित कहता है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी? राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो 25 गुणा 5 क्या हो जाएगा? 125। क्या हो जाएगा? अगर गणित कहता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होती है? राइट हैंड साइड के, इसी बेस पे है बेटा पूरा का पूरा गणित। तो मैं कह देता हूं कि यहाँ डीएस आया 5 और 2 7 और 1 8, तो डीएस कितना आया? और यहाँ पर डीएस 5 और 2 क्या होता है? 7, और 7 पंजा 35, और 35 का डीएस क्या होता है? 8। तो बेटा हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है? राइट हैंड साइड के। किसी को दिक्कत बेटा? कर सकते हो?